8वीं कक्षा के सभी बच्चों का हिंदी कक्षा में स्वागत। मैंने आपको पाठ एक ध्वनि का रिवीजन करा दिया था। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक पाठ 2 लाख की चूड़ियों का सारांश बताऊंगी। पाठ 2 लाख की चूड़ियां। यह कहानी कामतानाथ द्वारा लिखी हुई एक प्रसिद्ध कहानी है। लेखक कामतानाथ का जन्म 22 सितंबर 1934 को लखनऊ में हुआ था और इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2012 में लखनऊ में हुई थी। कामतानाथ की कहानी लाख की चूड़ियां शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव के उद्योग के खत्म होने के दुख को चित्रित करती है। यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार में रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को भी स्पष्ट करती है। यह कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की है जो उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है और वह बच्चा इस बात से बहुत खुश रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है और वह बच्चा बड़ा होने के बाद एक बार फिर गांव में आता है और बदलू से मिलकर औपचारिक बात करते हुए उसे मालूम होता है कि गांव में लाख की चूड़ियां बनाने का कामकाज खत्म हो रहा है। बदलू इस बदलाव से बहुत दुखी है, किंतु अपने असूल नहीं त्यागता और साथ ही अपना जीवन चलाने के लिए कई और रास्ते निकाल लेता है। इस कहानी में लेखक कामतानाथ विपरीत परिस्थिति में अपने असूल को न त्यागने की सीख देते हैं और उन्हें इस बात पर भी संतोष है। इस पाठ के द्वारा लेखक कामतानाथ लघु उद्योग की और पाठकों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि बदलते हुए समय का प्रभाव प्रत्येक वस्तु पर पड़ता है। बदलू व्यवसाय से मनिहार है। मनिहार चूड़ी बेचने वाले को कहा जाता है। वह अत्यंत आकर्षक चूड़ियां बनाता है। गांव की स्त्रियां उसी की बनाई हुई चूड़ियां पहनती हैं। बदलू को कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ है। वह कांच की चूड़ियों की बड़ाई भी नहीं सुन सकता और कभी कभी तो दो बातें सुनाने में भी कभी नहीं पीछे हटता है। शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए कामतानाथ कहते हैं कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, इसलिए वे लाख की चूड़ियां नहीं पहनती हैं। लेखक अक्सर गांव जाता है तो बदलू काका से जरूर मिलता है, क्योंकि वह उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है, परंतु अपने पिता की बदली हो जाने की वजह से इस बार वह काफी दिनों के बाद गांव में आता है। वह वहां की औरतों को कांच की चूड़ियां पहने हुए देखता है तो उसे लाख की चूड़ियों की भी याद आ जाती है। वह बदलू से मिलने उसके घर आता है। बातचीत के दौरान बदलू उसे बताता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग आने के कारण बंद हो गया है और कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ गया है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव और उसके सीधेपन और विनम्रता को दर्शाया है। मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योग की हानि पर प्रकाश डाला है और अंत में लेखक यह भी मानता है कि लाख कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई है, किंतु बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था जो सरलता से टूट जाए। मैंने आपको इस पाठ का सारांश के रूप में बताया है, लेकिन आपको यह पाठ पूरा 2 से 3 बार पढ़ना है और पढ़ करके इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तरों को याद भी करना है। धन्यवाद।